Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So, enjoy the rain ना बच्चों। आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट एसएस चैप्टर 5 के पार्ट 1 जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और समझना, ठीक है? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लोकेशन एंड टाइम। बेटा, ये जो लोकेशन एंड टाइम जो चीज़ है, ये टाइम यानी समय, लोकेशन यानी वो जगह और समय, ये जियोग्राफी में आते हैं। आप देखो साइड में ग्लोब देख रहे हो, ग्लोब ऑफ द अर्थ। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के एक जो ग्लोब जिसको हम लोग स्ट्रक्चर मानते हैं अर्थ के, तो आज जो चैप्टर है एसएस में, अभी तक हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर पढ़ते आए थे, आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के चैप्टर जो हमको अच्छे से समझना है, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। व्हाट आर दिस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ द ग्लोब ऑफ द अर्थ? दे आर इमेजिनरी लाइंस आर नॉट ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होता है ग्लोब में, हम लोग वो समझेंगे, क्योंकि पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोब के जरिए हमको समझना होता है। इसमें एक लाइंस है जो ड्रॉ नहीं किया गया है ताकि वो उसकी सरफेस, उस जगह की जो ड्यूरेशन है, टाइम है, वो हमको पता चले। तो द हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड द वर्टिकल लाइंस आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। और जो हॉराइजन जो वर्टिकल्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज लैटिट्यूड्स एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड्स। तो आपको एक वाक्य में अगर उत्तर देना हो तो क्या क्या लिखना होगा? द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड द वर्टिकल लाइंस आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। ओके, व्हाट आर द लैटिट्यूड्स एंड डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड्स? लैटिट्यूड्स क्या है और उसमें डिग्री वो क्या है? लेट अस लर्न थ्रू एन एक्टिविटी। हम एक एक्टिविटी के जरिए इसको समझेंगे। मेजर द एंगल्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस इन द क्लासरूम। हमारे जो क्लासरूम है उसके जो अलग अलग एंगल्स हैं, अलग अलग जगह के, उसके हम लोग नाप लेंगे, मेजरमेंट, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर, पेंसिल एंड पेपर। इसके लिए हमको क्या चाहिए? प्रोटेक्टर चाहिए, पेंसिल चाहिए और पेपर चाहिए। हम लोग एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करेंगे पेपर के अंदर। उसके बाद जो है हम उसमें लिखेंगे एंगल्स ऑफ द सर्कल्स एट 10 डिग्री, 90 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 डिग्री। हम लोग जियोमेट्री जब करते हैं तो जियोमेट्री में हम लोग एंगल्स लेते हैं और उसके हम लोग नाप लेते हैं, ठीक है? 10 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे ही हम लोग एक पहले सर्कल बनाएंगे और उसके बाद हम लोग एंगल्स अलग अलग लेंगे, ठीक है? अब देखो हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स। देखो साइड में 90 डिग्री एंगल और 0 डिग्री एंगल्स का एक पिक्चर आप लोगों को दिया है, इसको ध्यान से देखना। लैटिट्यूड इज एंगल विच रेंजेस फ्रॉम 0 एट द इक्वेटर टू 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ एट द पोल्स। जो लैटिट्यूड का एंगल्स है उसका एक रेंज है इक्वेटर में 90 डिग्री नॉर्थ टू साउथ, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ 90 डिग्री, एट द पोल्स मतलब नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक 90 डिग्री इक्वेटर हमको दर्शाते हैं। रेडी? अब लाइंस एट ऑफ लैटिट्यूड। अच्छा बच्चों, ये जो चैप्टर है आपके मैप बुक्स में इसके बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है, तो ये चैप्टर जरूर मैप बुक में आप लोग फॉलो करना, आपको समझ में आ जाएगा। जो लाइंस होता है लैटिट्यूड के, रन ईस्ट एंड वेस्ट एज सर्कल्स। जो ईस्ट और वेस्ट का देखो एक सर्कल किया गया है, 5.2 सर्कल्स है इस एंगल्स में। तो एक सर्कल हमको ड्रॉ करना है, ए लाइन ऑफ लैटिट्यूड जिसको कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए मैप। ये मैप में आपको जो मानचित्र है वो मैप में आपको जो है मदद करेंगे। मेंशन द वेरियस कंट्रीज थ्रू विच दैट लैटिट्यूड पासेस। बहुत सारे ऐसे देश है जिसमें लैटिट्यूड जब पास होते हैं उसको मेंशन किया जाता है, मतलब बताया जाता है। ड्रॉ लैटिट्यूड एट 23.5 डिग्री। एक लैटिट्यूड ड्रॉ करना है
20.5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ में, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर। और उसके बाद जो है राइट द नेम्स ऑफ कंट्रीज थ्रू व्हिच दे पास, और उसमें वो सब देश का नाम लिखना है, कौन कौन से देश यहाँ से गुजरते हैं। द इक्वेटर इज द मिडल लैटिट्यूड और द 0 डिग्री लैटिट्यूड विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। जो इक्वेटर है वो एक मिडिल लैटिट्यूड है, जो 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं, उसको जो है डिवाइडेड किया जाता है उत्तर और दक्षिण की तरफ हेमिस्फीयर करके। हम लोग जानते हैं हमके स्पेयर कितने हैं, हेमिस्फीयर में इसको डिवाइडेड किया जाता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द 0 डिग्री इक्वेटर, जो हमारी पृथ्वी है वो 0 डिग्री इक्वेटर में जो है उसका हिस्सा जो है वहाँ पे स्टैब्लिश्ड है। लैटिट्यूड इज कॉल्ड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अब बच्चों ये भी ध्यान से आपको समझना है, जो लैटिट्यूड है उसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। रेडी? एंड द पार्ट द लाइज ऑफ इट इज साउथ नोन एज द साउथर्न हेमिस्फीयर। और जिसका हिस्सा आधा हिस्सा साउथ की तरफ है उसको क्या कहा जाता है? साउथर्न हेमिस्फीयर। ये हमको याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको लिख के मुझे बताना है। लैटिट्यूड किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर किसको कहते हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर के कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर उसको कहते हैं जो 0 डिग्री नॉर्थ के तरफ, मतलब आधा, जो हम लोग हेमिस्फीयर आधा आधा हो जाते हैं ना, अर्थ एक ग्लोब है उसके आधा हिस्से से हम लोग देखेंगे जो नॉर्थ उत्तर की तरफ है 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है उसको हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर करते हैं, जो लैटिट्यूड होते हैं उसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो दक्षिण की तरफ आधा हिस्सा होता है उसको साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये जो 4 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर है ये मुझे लिख के आपको बताने हैं, ठीक है। और उसके साथ जो है देखो साइड में सर्कल के पिक्चर आपको 5.2 सर्कल एंड एंगल्स, ये पिक्चर मुझे ड्रॉ करके आपको मुझे होमवर्क में बताना है। अब हम लोग आगे जानेंगे, हाउ मेनी लैटिट्यूड पास थ्रू आवर विलेज एंड सिटी। कितने सारे ऐसे लैटिट्यूड्स हैं जो हमारे गांव में और शहर से पास होते हैं। हाउ कैन वी फाइंड आउट, और हम इसको कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। तो अब हम उसको जानेंगे। Among the uncountable stars in the sky, हम लोग देखते हैं जो समझ लो हमारे जो आसमान में इतने सारे सितारे होते हैं, स्टार्स होते हैं जो हम गिन नहीं सकते। There is one bright star usually seen in the north, और हम लोग एक ऐसे स्टार हैं जो एकदम बहुत ही चमकता रहता है, कौन सी तरफ ना, उत्तर की तरफ। एक ऐसा सितारा, एक ऐसा स्टार जो नॉर्थ की तरफ चमकता रहता है वो हम देखते हैं। कॉल द नॉर्थ स्टार, कॉल द नॉर्थ स्टार, इसको कहते हैं पोलो स्टार। इसको क्या कहते हैं? पोल स्टार या नॉर्थ स्टार। तो व्हाट इज द नॉर्थ स्टार, ये क्वेश्चन आंसर आएगा तो आपको इसका आंसर दिया जाएगा। There is the one bright star usually seen in the north called the north star और pole star। रेडी? ये क्वेश्चन मुझे आपको लिख के बताना है। अब टेक ए बिग प्रोटेक्टर, हमको बहुत बड़ा एक प्रोटेक्टर लेना है। मेक ए होल द सेंटर, टाई एंड द थ्रेड, हैंग ए नेल फ्रॉम इट। हमको एक बहुत बड़ा जो है प्रोटेक्टर लेना है और बीच में जो है उसमें छेद करना है, और उसके साथ जो है हमको सुई और एक धागा को जो है हमको हैंग इतने झुलाना है, ठीक है। एज अ शोन इन द पिक्चर यूजिंग ग्लू स्टिक लिट एंड यूज्ड बॉल पेन ऑन इट। इसमें आप ग्लू स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो और बॉल पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे पिक्चर में देखा गया है। देखो टेक इट टू प्लेस फ्रॉम वेयर यू सी द नाइट स्काई क्लियरली। एक ऐसे जगह पे तुमको ये रखना है जहाँ से तुमको जो पूरी क्लियरली एकदम स्काई दिखे रात में, टेक, और वो भी आसमान साफ होने पे। अभी तो देखो बेटा बरसात का मौसम है तो हमको इसको पता नहीं चलेगा, जब बरसात के बाद जो सीज़न दूसरा आएंगे तब वो सीज़न में हम लोग ये, तुम लोग घर पे ट्राई करके देखना, तुम लोग को क्लियरली ये दिखेंगे कि कितनी इसकी जो है लैटिट्यूड है वो हम फाइंडिंग कर सकते हैं। Take it to the hair tears and view the north star through a cap of the pen।
इसके लिए जो है नॉर्थ स्टार देखने के लिए हम लोग ट्रेस करेंगे, एक पेन के कैप लेंगे, वो इसमें हम लोग लगाएंगे। As you adjust it, you view the star, the angle at which the nail stops in the latitude you are sitting. इस एंगल से हम लोग देखेंगे, अगर नेल वहाँ पे जो है स्टॉप हो जा रहे हैं तब हमको पता चल जाएगा कि वो हमारे शहर का लैटिट्यूड है। रेडी? तो अभी देखो, लुक एट द मून एंड राइट द एंगल, हम लोग चांद को देखेंगे और उसका कौन सा एंगल से वो लिखेंगे। लुक एट द नॉर्थ स्टार एंड राइट द एंगल, नॉर्थ स्टार को देखेंगे वो किस एंगल में है वो लिखेंगे। लुक द अदर स्टार्स एंड द प्लैनेट्स दैट यू नो एंड द राइट देयर नेम, हम जिसके प्लैनेट्स है और हम उसके नाम अगर जानते हैं तो उसके नेम्स जो है हम आपको मुझे हमारे प्लैनेट्स के नाम होमवर्क में लिख के बताने हैं। और इससे बेहतर होगा आप अगर वो ड्रॉ करके और उसके एक पेपर में अलग अलग जो प्लैनेट्स है वो ड्रॉ करो, और एक्टिविटी में मैं दे रही हूँ, और साइड में जो है हमारे प्लैनेट्स का नाम लिखो। ये होमवर्क में अगर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा, तो आपको भी कुछ सीखने का मिलेगा, एक एक्टिविटी भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मुझे करके आप लोग बताना। द नेम्स ऑफ फ्यू कंट्रीज मेंशन बिलो, नीचे कुछ देश के ऐसे नाम दिया गया है। इन व्हाट डायरेक्शन टू द टाइम फ्रॉम 0 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ टू साउथ, जिसमें 0 डिग्री लैटिट्यूड उत्तर से दक्षिण की तरफ देखते। टेक एन एटलस एंड अ ग्लोब लोकेट दिस कंट्रीज, एटलस आपको लेना है, एक मैप लेना है और एक ग्लोब लेना है। ठीक है, तो वो ग्लोब से हम जो है हमारे जो कंट्री है, हमारे देश है, उसका वो कहाँ पे स्थित है, हम लोग बेसिकली जो है हमारे इंडिया जो है, आप लोग देखना एशियन मैप में हमारे इंडिया जो है एकदम दक्षिण में आते हैं। कहाँ पे आते हैं हमारे इंडिया? दक्षिण में आते हैं। रेडी? दिस कंट्रीज जैसे कि केनिया, मंगोलिया, चिली, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, रसिया एंड कनाडा। ठीक है, ये कहाँ कहाँ का प्लेस है, देखो नीचे एक मैप दिया गया, इसमें आप जान सकते हैं। जीपीएस, मोबाइल फोन्स एंड गूगल, हम लोग जानते हो कि आजकल इतना मोबाइल जो है इतना मतलब स्पेशल हो गया है टेक्नोलॉजी में सब में, जिसमें जो जीपीएस हम डालते हैं गूगल से जीपीएस अगर हम लोग डाल देते हैं हमारे मोबाइल में, तो हमको जिस जगह जाना हो उस जगह की हम लोगों को जो कितना उसका टाइम है, ड्यूरेशन है, को पता चल जाता है कि कितने किलोमीटर वो हमसे दूर है और हम कितने बजे वहाँ पे पहुँचेंगे। आप लोग जीपीएस अगर कहीं पे भी आप लोग बेटा करके देखना, अगर हम लोग यहाँ से भावनगर जा रहे या हम लोग जामनगर जा रहे, सूरत जा रहे, कहीं पे भी जा रहे, बॉम्बे जा रहे, दिल्ली जा रहे, जैसे ही हम लोग घर से निकले वैसे हमारे जीपीएस स्टार्ट कर दे। आप लोग देखना वो इंडिकेट करेंगे आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, जीपीएस में आपको दिखाएंगे। ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि इतने देर बाद मैं यहाँ पे पहुँचने वाला हूँ, इतने देर में मैं यहाँ पर पहुँचने वाला हूँ, ये इस जगह पे ये है, इस जगह। तो जीपीएस जो है हमको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपने जो रास्ता है वो तय कर सकते हैं और हम उस जगह पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, द एक्सैक्ट लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड द प्लेस कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल पॉजिटिंग सिस्टम एंड द फोन्स एंड सैटेलाइट्स एंड स्पेस। जो हम लोग किससे क्या जानेंगे उस प्लेस के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, तो इसमें जो है ग्लोबल जो है पोजीशंस वो हमारे हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसमें सैटेलाइट जो है वो साथ देते हैं जो स्पेस में है। यूजिंग द इंटरनेट यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन, अगर हम लोग इंटरनेट यूज़ करेंगे तो हम इसके बारे में और भी कुछ माहिती हमको मिलेंगी। अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड योर विलेज सिटी सिंपली क्लिकिंग ऑन माई लोकेशन ऑप्शन ऑफ योर फोन। कभी भी देखना हम लोग हमारे ऑप्शन डालेंगे हमारे फ़ोन में माई लोकेशन, तो हम कहाँ पे उस जगह हमको दिखेंगे। अब लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडल कोऑर्डिनेट्स एंड द प्लेस। दो वर्टिकल इमेजिनरी है लाइंस ड्रॉन ग्लोब में रन नॉर्थ टू साइड डायरेक्शन द लॉन्गिट्यूड। बार बार समझा रही हूँ, जो वर्टिकुलर लाइंस है ग्लोब में वो लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग फॉर द गिवन मैप, इसमें से आपको ये सब देश जो है फाइंड करना है इस मैप से। आप इसमें मत करना, इसमें किया हुआ है, इसको देख के आप लोग अपने मैप बुक में जो ब्लैंक मैप्स है वो करके मुझे बताना। और इसके साथ साथ इसके जो है 15 हार्ड वर्ड्स मुझे लिख के बताना है। तो होमवर्क में आपका क्या रहा बेटा? होमवर्क में आपको वो सर्कल 2.5 का ड्रॉ करना है और उसके बाद लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं, लैटिट्यूड किसे कहते हैं, मैं समझाए वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है कि पोलो स्टार किसे कहते हैं वो लिखना है। और उसके साथ साथ मुझे जो है आप लोगों को हमारे जो 9 प्लैनेट्स है इस प्लैनेट्स के नाम
ड्रॉ करके बताना है और नीचे जो मैप है वो मैप ब्लैंक है मैप बुक में, उसको इसको देख के उसको करके आपको बताना है। रेडी? तो ये होमवर्क मुझे मिल जाने चाहिए बेटा। आपके होमवर्क नहीं आ रहे हैं, होमवर्क नहीं आएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको अगर नहीं आए पर्सनली प्लीज़ मुझे मैसेज करो, मैं हेल्प करूँगी। लेकिन बेटा होमवर्क ज़रूरी है, उसे करो, नहीं तो आप नहीं सीखोगे। ठीक है? तो आज जो है ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ,